हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे फार्माकोग्नोसी की क्लास में। आज हम लोग केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन पढ़ चुके हैं। हमारा थर्ड मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है केमिकल इवैल्यूएशन। ड्रग इवैल्यूएशन मतलब होता है दवाओं का मूल्यांकन। दवाओं को मूल्यांकन के कई सारे मेथड हैं, जैसे आपका पहला मॉर्फोलॉजिकल मेथड, दूसरा माइक्रोस्कोपिकल मेथड, तीसरा जो हम आज पढ़ेंगे केमिकल इवैल्यूएशन, उसके बाद में चौथा है फिजिकल इवैल्यूएशन, फिर पांचवा है बायोलॉजिकल या फिर फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में कि हम लोग जो हमारी क्रूड ड्रग्स होती हैं, कच्ची दवाइयाँ होती हैं, उनका अगर इवैल्यूएशन केमिकली इवैल्यूएशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग वो अच्छे से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग में क्या है, जब हम लोग दवाइयों को केमिकल इवैल्यूएशन मतलब केमिकल टेस्ट के माध्यम से अगर दवाइयों को इवैल्यूएट करते हैं या उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस तरीके का जो इवैल्यूएशन है क्या कहलाता है, केमिकल इवैल्यूएशन। दिस मेथड इज़ इन्वॉल्व्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय वेरियस केमिकल टेस्ट। मीन्स यदि अगर हम किसी भी क्रूड ड्रग का केमिकल टेस्ट करते हैं, मतलब केमिकल टेस्ट के माध्यम से अगर उसका मूल्यांकन करते हैं, तो ये केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग कहलाता है। और क्योंकि जैसे मॉर्फोलॉजिकल में हम लोग क्या देखते हैं, उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक में सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट और बहुत सारे पैरामीटर फॉलो करते हैं। वैसे ही केमिकल इवैल्यूएशन में भी हम लोग 2-3 चीज़ें को फॉलो करते हैं। जैसे केमिकल इवैल्यूएशन में ड्रग को इंस्ट्रूमेंटल मेथड से उसको चेक कर लेते हैं, केमिकल कांस्टेंट के माध्यम से चेक करते हैं और केमिकल टेस्ट के माध्यम से चेक करते हैं। तो केमिकल इवैल्यूएशन में दवाओं का केमिकल टेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ और भी कई चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये देखते हैं, यदि किसी दवा का हम लोग केमिकल टेस्ट करते हैं मूल्यांकन करने के लिए, तो वो केमिकल इवैल्यूएशन कहलाता है। अब इसके लिए हम लोग 3 चीज़ें फॉलो करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंटल मेथड, यदि किसी दवा का केमिकल इवैल्यूएशन करना है तो उसके लिए पहला हम लोग क्या देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका केमिकल हम लोग या उन ड्रग को क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं या रख देते हैं, और उससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये जो हमारी ड्रग है इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये दवा मतलब प्योर है या फिर इम्प्योर है, ओरिजिनल है या लोकल है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट है या नहीं है। दूसरा क्या, केमिकल कांस्टेंट। हर एक केमिकल में उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उनके माध्यम से भी हम दवाओं को इवैल्यूएट कर लेते हैं। और लास्ट में केमिकल टेस्ट, बहुत सारे केमिकल टेस्ट, मतलब हर एक दवा का अपना अपना पर्टिकुलर केमिकल टेस्ट होता है। उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, दवा को इवैल्यूएट कर लेते हैं या क्रूड ड्रग को मूल्यांकन कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहला इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड मतलब इट मेक्स द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मीन्स जब हम लोग क्रूड ड्रग को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करना होता है या टेस्ट करना होता है, तो केमिकल इवैल्यूएशन में पहला इंस्ट्रूमेंटल अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करेंगे, बहुत सारी दवाइयों का डिटेक्शन कैसे करेंगे उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसके लिए आता है एक फ्लोरीमेट्री एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको फ्लोरीमीटर बोलते हैं। एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक होता है कैलोरीमीटर। तो बहुत सारी दवाइयों का हम लोग फ्लोरीमेट्री के माध्यम से उसका केमिकल टेस्ट कर लेते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से कर लेते हैं और कैलोरीमीटर के माध्यम से कर लेते हैं। तो जैसे अगर फ्लोरोमेट्री के माध्यम से कौन कौन सी दवाइयों का टेस्ट करते हैं, जैसे क्विनीन हो गया, रिजर्पिन हो गया। क्विनीन जो आपकी है वो सिनकोना बार्क से ऑब्टेन्ड होती है दवा, सिनकोना की छाल से, और रिजर्पिन ये प्राप्त होती है राउल्फिया से। तो अगर हमें रिजर्पिन और क्विनीन का क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है, तो हम लोग फ्लोरोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसके माध्यम से हम लोग पता कर लेंगे कि ये जो दवाएं हैं इसमें मतलब कोई मिलावट है कि ये ओरिजिनल हैं।
स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे आपका स्ट्राइचिन हो गया, लेबोलिन हो गया, ये मतलब लोबेलिया हर्ब से लोबेलिन ये केमिकल निकलता है, और इस नक्सोमिका से क्या निकलता है, स्ट्राइचिन। अगर इन दोनों केमिकल्स का क्या करना, इवेल्युएशन करना है, तो हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं। और जो भी सोलेनेसी एल्कलॉइड है या सोलेनेसी फैमिली के प्लांट हैं, उनका इवेल्युएशन करना है तो हम लोग कलरीमीटर का यूज़ करते हैं। तो केमिकल इवेल्युएशन में क्या है कि दवाओं को जब हम लोग उनका केमिकल इवेल्युएशन, जैसे क्रूड ड्रग का क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, लेकिन जब हम क्रूड ड्रग का के केमिकल से उसका मूल्यांकन करें, उसका केमिकल निकाल करके आइसोलेट करके जब उसका मूल्यांकन करते हैं, तो वो होता है आपका केमिकल इवेल्युएशन। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इवेल्युएशन के लिए। अगला है केमिकल कांस्टेंट। केमिकल कांस्टेंट में जैसे कोई दवा है तो उसमें बहुत सारे केमिकल कांस्टेंट होते हैं, उसके नियतांक होते हैं, पैरामीटर होते हैं। तो जैसे आयोडीन वैल्यू हो गया, ईस्टर वैल्यू हो गया, सपोनिफिकेशन वैल्यू हो गया, ऐश वैल्यू हो गया, बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, उनके केमिकल कांस्टेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सपोज दैट जैसे केमिकल कांस्टेंट लाइक एसिड वैल्यू, जैसे आपकी कोई दवा है उसमें उसकी एसिड वैल्यू कितनी है, उसकी आयोडीन वैल्यू कितनी है, उसकी ईस्टर वैल्यू कितनी है, सपोनिफिकेशन वैल्यू कितनी है, ये सारी दवाएं। जैसे कोई आयल वाली दवा है या फैट, जिस दवा में आयल या फैट प्रेजेंट होता है, उन दवाओं में सब पैरामीटर एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू सब प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इनको जो है चेक कर लेते हैं। जैसे किसी भी दवा का क्या करना, आयोडीन वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास पैरामीटर होता है कि पर्टिकुलर दवा में कितनी आयोडीन वैल्यू होनी चाहिए, उसको ओरिजिनल वाले से मैच कर लेते हैं और हम लोग पता कर लेते हैं कि ये दवा ओरिजिनल है या फिर लोकल है। अगला है आपका केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट क्या है, केमिकल टेस्ट सबसे इजी मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी दवा को चेक करने का। क्या करते हैं, हर एक दवा का अपना अपना पार्टिकुलर केमिकल टेस्ट होता है। हम लोग सैंपल लेते हैं और उस केमिकल को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से दोनों को आपस में मिलाते हैं। केमिकल मतलब एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, और जो दवा का उसका केमिकल टेस्ट होता है उसको लेते हैं, ठीक, केमिकल रिएजेंट होता है उसको लेते हैं, दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं। फिर जिस रिएजेंट में जैसा कलर शो होता है, अगर वही कलर शो हो जाता है, दिख जाता है, तो हम लोग दवाओं को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आसानी से उनको पता लगा लेते हैं कि ये दवा लोकल है ओरिजिनल। जैसे कुछ दवाइयाँ आपको, जैसे पर्टिकुलर केमिकल टेस्ट आर परफॉर्म्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग्स, मतलब बहुत सारे केमिकल टेस्ट हैं जो हर एक दवा का आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्फेन टेस्ट फॉर कॉटन सीड ऑयल, जैसे अगर हमें कॉटन सीड ऑयल का क्या करना है, केमिकल टेस्ट करना है, तो उसके लिए हेल्फेन टेस्ट होता है। इसके माध्यम से हम लोग कॉटन सीड ऑयल का अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फिर लोकल है। जैसे आयोडीन टेस्ट, ये स्टार्च, जितनी भी दवाओं में स्टार्च होता है उनके लिए आपका आयोडीन टेस्ट होता है। हम लोग आयोडीन टेस्ट के माध्यम से स्टार्च वाली दवाओं को क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। और जैसे आपकी एल्कलॉइड वाली ड्रग हैं, जिन दवाओं में एल्कलॉइड पाया जाता है, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेयर टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट होता है, हाइगर टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग दवाओं को क्या करते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं, मूल्यांकित कर लेते हैं। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो केमिकल इवेल्युएशन होता है, जब हम लोग दवाओं का केमिकल निकाल करके और उस केमिकल को चेक करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, केमिकल इवेल्युएशन। इसमें हम लोग केमिकल इवेल्युएशन करने के लिए हम लोग 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी चेक कर लेते हैं, केमिकल कांस्टेंट के माध्यम से भी चेक कर लेते हैं, और केमिकल टेस्ट के माध्यम से भी चेक कर लेते हैं। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, हम दवाओं को रखते हैं और हमें पता चल जाता है वो जो आपकी मशीन होती है या जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो खुद आइडेंटिफाई करके, डिटेक्ट करके बता देता है कि ये दवा कैसी है। केमिकल कांस्टेंट में हम लोग उसका सैपोनिफिकेशन या आयोडीन वैल्यू, जो भी उसके पैरामीटर हैं, उससे हम लोग मतलब पहले जो हमारे पास ओरिजिनल होता है पैरामीटर उसको रखते हैं एक तरफ,
और जो हमारा टेस्ट वाला सैंपल होता है उसको रखते हैं, दोनों को आपस में मैच करते हैं। अगर ओरिजिनल वाले से मैच कर जाता है तो समझ लीजिए ओरिजिनल, अदरवाइज़ फिर लोकल है। और केमिकल टेस्ट में क्या करते हैं, सिंपली ड्रग को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट, केमिकल रिएजेंट, उस केमिकल को उसमें डाल देते हैं। जैसा कलर हम लोग को पता है कि अगर हम लोग मेयर टेस्ट करते हैं एल्कोलाइड के साथ तो क्रीम कलर का अवक्षेप आता है या क्या आता है, प्रेसिपिटेट आता है। अगर एल्कोलाइड ड्रग मेयर रिएजेंट के साथ क्रीम कलर का अवक्षेप देती है या प्रेसिपिटेट देती है तो समझ लीजिए ये आपकी दवा ओरिजिनल है। अगर क्रीम कलर नहीं देती है तो समझ लीजिए दवा लोकल है। तो ये आपका केमिकल इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारा अगला टॉपिक होगा फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।